सो आई वांटेड टू आस्क, मर्द अपने इमोशंस क्यों नहीं दिखा सकते? मेरे हिसाब से अपने दोस्तों को दिखा सकते हैं, पर किसी और को नहीं दिखाने चाहिए भी नहीं। दोस्त यानी कि लड़के? हाँ, लड़के लड़कों को, जो वो भी क्लोज वंस, उनके जिन पे तुम ट्रस्ट कर सकते हो अपनी लाइफ पे, हम्म, उनके अलावा किसी और के आगे ऐसा नहीं। क्या है भाई? आई थिंक इट्स मे बी बायोलॉजिकल। वी आर बायोलॉजिकली वायर्ड टू बी स्ट्रॉन्ग, अग्रेसिव, द प्रोटेक्टर्स, द प्रोवाइडर्स, द मैस्कुलिन। पर वो तो चलो पुरानी बात थी। अब तो 21st सेंचुरी में कहते हैं कि वी आर इक्वल। तो अब क्या दिक्कत है कि एक तरफ तो हम बराबर हैं और दूसरी तरफ ये चीज़ें तो फिर भी एग्जिस्ट कर ही रही हैं। जब इमोशंस दिखाने की बारी होती है तुम तो मर्द हो भाई, तुम क्यों दिखा रहे हो इमोशन? ऐसा तुम लड़की थोड़ी हो। ओपनली तो नहीं बोला जाता है। ओपनली कौन बात कर रहा है? जब बंदे ने इमोशन दिखानी होती है वो तो प्राइवेट स्पेस में दिखाता है ना। हम्म मान लो घर पे बैठा है, मान लो दोस्तों के साथ बैठा है, हम्म मान लो गर्लफ्रेंड के साथ है, हम्म वाइफ के साथ है, बच्चों के साथ है। हम्म तो वो पब्लिक कहाँ? पब्लिक मैं तो क्लोज स्पेस की बात ही कर रहा हूँ। मैं कब कह रहा हूँ कि माइक चढ़ के, स्टेज पे चढ़ के माइक पे बताने लग जाओ इमोशन से। लड़कियां भी तो ऐसे ही करती है ना। मान लो इमोशनल है, विच इज़ कम्प्लीटली ओके, ठीक है। पर मेरा सवाल है कि वो मतलब चीज़ लड़के नहीं करते, क्या कारण है? क्योंकि फिर जब करते हैं दे आर रिडिक्यूल्ड ब्रो। You are called names, you're called gay, you're called weak. There are two aspects to this. एक तो it helps in a way, क्योंकि तुम ढीठ हो जाते हो। अगर तुम्हारे दोस्त तुमको किसी चीज़ पे बार बार तंग कर रहे हैं, बुली कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, एक पॉइंट के बाद तुम्हें फ़र्क पड़ना हट जाता है। यू गेट इम्यून टू इट। दैट्स द गुड पार्ट ऑफ इट। इट्स द गुड थिंग। इट्स अ गुड पार्ट ऑफ इट। बिकॉज मान लो मेरा फ्रेंड सर्कल है और अब मेरा ब्रेकअप हो गया और अब मैं बहुत सैड हूँ, बहुत दुखी हूँ, ठीक है, और अब सभी मज़े कर रहे हैं और मैं सैड होकर बैठा हूँ। तो ये लॉन्डाउन ने देख लिया और ये आके बोल रहे हैं कि, और ये मेरा मजाक उड़ाने लग गए और मैं बोल रहा हूँ कि भाई उसका नाम लेके मजाक मत उड़ाओ, या मैं ये नहीं सहूँगा वगैरह वगैरह। तो वो मेरा फिर और मजाक उड़ाते हैं। तो मैं गुस्सा करता हूँ, ये करता हूँ, पर अब मैं है मेरे भाई, अब मुझे अकेला भी नहीं छोड़ रहे और मुझे तंग भी करे जा रहे हैं। तो एक पॉइंट पे आके मैं बोलूँगा तो गांड मराओ, ठीक है, बोलना बोले जाओ। तो इट विल हेल्प मी गेट ओवर इट क्विकली, एक तरह से वो। बट ऑन द अदर हैंड, इफ द topic or if the cut is too damn deep, it can go wrong very quickly and very bad. It can, ये बहुत गलत हो सकता है अगर तुम ढीठ नहीं हुए तो इट कैन लेड टू डिप्रेशन। हाँ, काफ़ी कुछ। आई वोंट से डिप्रेशन, बट काफ़ी कुछ जाते हैं भाई, लोग जाते हैं। ये तो फिर वही बात होगी ना, जैसे तुमने कहा कि भाई दोस्तों के साथ बात करेगा तो फिर वो और बुली करेंगे। मतलब इसका मतलब तो फिर मर्द मर्द का दुश्मन हो गया। तो मैं ना क्वेश्चन क्यों आ रहा है ये? क्वेश्चन इसलिए आ रहा है क्योंकि देखता हूँ भाई, रोज में खुद भी फील किया है ना। क्या ठीक है फील किया? कि आप उतने इमोशंस अपने खुल के नहीं बता सकते होते। आई थिंक सीधी सी बात है, जो मर्जी बोल लो है ना कि नहीं नहीं हम मान लो कुछ लड़कियां खुद भी बोलती हैं कि आई वी लव इमोशनली वल्नरेबल मैन, राइट, जो अपने इमोशन दिखाने से डरते नहीं। बट आई थिंक डीप डाउन nobody gives a fuck about men's emotions. ओके। They are fucking useless. क्योंकि पहली बात तो तुम जब इमोशन दिखाते हो ना किसी को, तो ये समझ लो कि एक तरह से तुम उस पॉइंट को, तुम्हें सपोर्ट चाहिए है ना, तो तुम्हें सपोर्ट देने वाले बंदे कम होते हैं हमेशा ही। अगर एक लड़की का ब्रेकअप होता है ना भाई, उसके लिए 10 लड़के लगे हैं लाइन पे। दे जस्ट वांट टू हिट। दैट्स द थिंग इज कि उस टाइम तो उसको सपोर्ट देंगे ना। बिल्कुल देंगे। मेरा पॉइंट वो है कि अवेलेबल ही नहीं है, पहला पॉइंट तो। और जब अगर अवेलेबल है तो मैं लगता है किसी के साथ कर भी लोगे, मान लो कम है अवेलेबल, जितने भी अवेलेबल हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा मजाक ज़्यादा उड़ता है। मैं नहीं कहता वो जानबूझ के उड़ाते हैं, बट द थिंग इज के एक कल्चर ही ऐसा बना हुआ है। हाँ है ना। एंड इसका गुड पार्ट है एज यू सेड कि ये हमें, जो बंदा इसको पॉजिटिवली ले लेता है कि हाँ भाई साहब आई हैव टू फकिंग बॉट है ना, सक इट अप, वी हैव टू मूव ऑन, तो वो कर लेता है। लेकिन हर कोई इतना स्ट्रांग नहीं भी होता है ना। और हो क्या रहा है कि उस चीज़ में तो अभी भी सेम पुराना ट्रेडिशन चल रहा है जो मेंस के इमोशन में। बाकी चीज़ों में हम बराबर हो गए हैं, सारा कुछ हो गया है, लेकिन इस पार्ट में अभी भी शायद जितनी तेजी से इम्प्रूवमेंट हो रही है विमेन साइड, फेमिनिज्म साइड, इक्वालिटी साइड, उतनी तेजी से इधर नहीं हो रही। दैट्स माई पॉइंट। इनफैक्ट दोनों तरफ से वार हो रहा अब तो। द थिंग इज कि पहले ट्रेडिशनल रोल्स होते थे, मान लो मर्द बाहर काम कर रहा है, इज द प्रोटेक्टर, और लेडीज जो है घर संभाल रही हैं। अब क्या हो रहा है, लेडीज बराबर हो रही हैं, वो कहती भी हम बराबर हैं, हमारे साथ राइट्स है वगैरह, ठीक है, ओके है। पर मैन को, जो मर्द है उनको अभी भी ट्रेडिशनल एक्सपेक्ट किया जाता है, राइट। और ये चीज़ हम तो चाहे तो अपना हमारे जस्टिस सिस्टम में देख लें, वहाँ पे बायस होता है ना, क्योंकि भाई वो औरत है, ठीक है, समझ आता है भी, उसको सपोर्ट चाहिए होती है, चाहे फाइनेंशियली चाहे इमोशनली चाहे, ठीक है ना। बट उस चीज़ में मैन बिल्कुल इग्नोर हो जाते हैं, राइट। तो जब भी
मैं जब भी सुनता हूँ ना कि नहीं भाई अब तो भाई एक रिलेशनशिप में मर्द को और औरत को दोनों को अपने इमोशंस बराबर करने चाहिए, राइट, उससे कम्युनिकेशन बेटर होता है, रिलेशनशिप अच्छा होता है, बट प्रैक्टिकली वो थ्योरेटिकली ठीक है, बट प्रैक्टिकली आई थिंक कि अभी भी ना, पहली बात आई डोंट थिंक कि विमेन, वो कहती हैं कि उन्हें ऐसे मर्द पसंद है, पर प्रैक्टिकली वो नहीं कोप कर पाती, उनको नहीं पसंद होता। क्या होता है अगर बंदा पसंद फिर वही आता है जो मतलब बिल्कुल ऐसे ना इमोशनली सिग्मा इमोशनली, हाँ, मैस्कुलिन पूरा, जिसको मैस्कुलिनिटी की डेफिनेशन कह देते हैं ना, कि ही डजंट गिव अ फक, रोना क्या होता है, दर्द क्या होता है, फीलिंग्स क्या होती हैं, हम तो मर्द हैं कहीं ना कहीं। क्योंकि ऑब्वियसली बात है ना भाई, अगर तुम एक इमोशनली वल्नरेबल मैन है, वो जो बंदा अपने इमोशंस दिखा लेता है, वो एट टाइम्स लायबिलिटी भी बनेगा ना। अगर वो वीक है किसी टाइम पे तो वो सपोर्ट चाहेगा। एक तरफ एक मर्दा जो कहता है मैं खुद ही अपनी सपोर्ट हूँ, वो कभी भी लायबिलिटी नहीं बनेगा इमोशनली। ओके, प्रैक्टिकली देखा जाए तो वो बेटर चॉइस है, और सोसाइटी तो ऑलरेडी एक्सपेक्ट करती है मर्द से, ट्रेंड बना हुआ है, और ऑब्वियसली बात है सदियों की एवोल्यूशन तो है ही कि वी आर ट्रेन टू फाइट, यू नो। पर वही बात है कि अब चेंजेस तो आ रही हैं उस डायरेक्शन में वेमेन साइड में, लेकिन मेल साइड में उतनी चेंज नहीं आई, तो हम इस फंस गए हैं चक्रव्यूह में कि ना तो हम ट्रेडिशनल हो पा रहे हैं खुल के, ना हम खुल के मॉडर्न हो पा रहे हैं, मर्द फंस गए हैं बीच में। ओके, वेमेन का क्लियर हो चुका है, ठीक है, अच्छी बात होना चाहिए, पर मर्दों का भी क्लियर करो। लेट्स टॉक अबाउट इक्वालिटी एंड समथिंग। हम्म अब ये है कि द प्रॉब्लम हियर इज के वी सी मीम्स एंड वी सी जोक्स, ठीक है, जो होते हैं कि यार पहले बढ़िया था, करते रहते थे कि हमें काम नहीं करना पड़ता था, हमें करियर की ज़रूरत नहीं थी, बढ़िया शादी होती थी, घर पे खाना बनाएंगे, ना चाहते हुए भी बहुत, जो कि काफ़ी फेमिनिन लड़की हैं, जैसे फेमिनिन होनी चाहिए, लाइक आई लव फेमिनिन गर्ल्स, ठीक है, उनको मैस्कुलिन रोल्स में आना पड़ता है, मैस्कुलिन रोल्स में टू सपोर्ट, हाँ, टू बी इंडिपेंडेंट, बिकॉज आजकल एक्सपेक्टेशंस हैं उनको, तक कि हमें पढ़ाई लिखाई करवाई गई है, ये सब ऑब्वियसली। सो आई थिंक इतना भी अच्छा नहीं है जैसे तुम बोल रहे हो, दे आर ऑल्सो सफरिंग, लाइक आई वुड से कि जब फेमिनिन को मैस्कुलिन रोल में आना पड़ता है, इट kills the feminine side of it hurts the feminine side of a lady, of a girl. फेमिनिन साइड क्या है वैसे? Feminine is celebrating feelings, feminine is के decorating the home. Okay, let me explain Yeah, it. yeah. In my head what is masculine and what is feminine. Masculine is task driven, masculine is के solution oriented, action driven, हाँ, task driven, solution oriented, goal क्या है, कैसे achieve होगा, and everything that. Feminine is के enjoy the journey, feelings, feelings, emotions. enjoy the journey, celebrate everything, feel everything. That's feminine. Okay, and तो ट्रेडिशनल रोल्स पे आते हैं, जो हाउस वाइफ्स थी, तो उनका क्या सीन होता था कि घर को साफ रखना, घर को सजाना, सुंदर रखना, खाना अच्छा बनाना, स्वादिष्ट बनाना, नर्चरिंग नेचर, जैसे अगर बच्चे हैं तो बच्चों को नर्चर करना, यू नो, जस्ट प्यार जताने के तरीके, प्यार कैसे जताना है, चीज़ें कैसे सेलिब्रेट करनी है, खुशी कैसे मनानी है, ये इनको आता है। घर को घर फेमिनिन बनाती है, मैस्कुलिन रोल में हम कैसे क्या सेलिब्रेट करोगे? बैचलर्स कम देखती हैं रूम, क्या होता है बैचलर्स, क्या करते हैं? बैचलर्स को भी अपनी फेमिनिन साइड में टैप इन करना पड़ता है अगर उनको ये सब चीज़ें करनी है, बट ऑब्वियसली देयर आर एक्सेप्शंस। हाँ, जो एग्रीएबल पॉइंट है, आप जो भी तुमने बोला है, आई बीन ऑन बोथ ऑफ द साइड्स, आई बीन अ गाय हु शोड हिज इमोशंस ओपनली एंड नाउ आई डोंट। व्हेन ये चला था, जब ये सारी चीज़ चली है, ये ट्रेंड चला है कि men should open up, men should be vocal about their emotions, it's okay to be weak, I let it in, I let it seep in my mind, and that was my mistake. It is not okay to be weak, first of all, let me clear it up. मैं तुम्हें अपनी एक लाइफ से एग्जांपल देता हूँ। मैं गाने गाता था, कवर सॉन्ग करता था, तो मुझे एक लड़की का मैसेज आया कि तब गाना ट्रेंडिंग पे चल रहा था, किन्ना चिर प्रोफेसी का, तो मुझे लड़की का मैसेज आया कि ब्रो ये गाना कवर करोगे, तुम्हारी आवाज़ में बहुत अच्छा लगेगा। तो मैंने उसको बोला कि तब मेरा आई वॉज डायग्नोस्ड विद क्लिनिकल डिप्रेशन एंड आई वॉज ऑन पिल्स, तो मैंने उसको वही आई थॉट कि मैं बता सकता हूँ इसको, तो मैंने उसको बोला कि आई एम एक्चुअली सफरिंग, कि मुझे मेरा डिप्रेशन बहुत ज़्यादा हाई है एंड मुझसे होगा नहीं कवर,
एंड शी इज़ वन ऑफ दोज पर्सन जो बोलते हैं कि ओ यू, जब वो चला था ना कि ओपन अप, आई एम हेयर फॉर यू, लिसन टू पीपल, ये तब ट्रेंड की बात ही थी। तो मैंने उसको ओपनली बोल दिया कि भाई मेरा डिप्रेशन ज़्यादा, मुझसे नहीं हो पाएगा कवर। शी सेड ओके। आई वॉजेंट एक्सपेक्टिंग मच बट आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि ओ, आई वॉज एक्सपेक्टिंग समथिंग कि क्या हुआ। क्योंकि अगर उल्टा केस होता, हाँ, कि क्यों नहीं कर पाओगे कवर, क्या हुआ है, इतना क्या हुआ, क्या डिप्रेशन क्यों है, या तुम मुझे बता सकते हो, या आई एम हेयर, या शी सेड ओके। एंड शी, ऐसा नहीं है, देव बिन गर्ल्स, ठीक है, जिसने मुझे खुद मैसेज किया आउट ऑफ द वे जाके, जो मुझे जानती भी नहीं है। इफ दे फाउंड आउट ना कि दिस गाय इज स्ट्रगलिंग या सफरिंग, एक बार मैंने एनजाइटी के रिलेटेड ऐसे मीम डाल दिया, मुझे एक लड़की ने आउट ऑफ द वे जाके एनजाइटी रिलीफ के लिए एक रील भेज दी कि भाई मैंने देखा कि यू आर सफरिंग फ्रॉम एनजाइटी एंड इट माइट हेल्प। मुझे ऐसा लगा, दैट वाज सो स्वीट। वी कैन नॉट जर्नलाइज। सो coming back to the point कि why men can't show emotions and all. A weak man disgusts everyone. It's heartbreaking, but yeah, it is pitiful and it is disgusting. मैंने ये चीज़ किसी और के साथ भी देखी है होते हुए कि मेरा एक फ्रेंड है, तो वो थोड़ा ऐसा टेंट्रम्स कर रहा था, कुछ ऐसे दिखा रहा था कि मुझे घबराहट हो रही है, ये हो रहा है। तो उसकी मम्मी ऐसे कर रही थी, उसकी मम्मी का लिटरली फेस ऐसा था, क्या घबराहट, क्या बोलने जा रहा है तू, कि तू लड़का है, कि तू यू आर अ ग्रोन एस गाय, और तू क्या ये बोल रहा है घबराहट, क्या ये नखरे कर रहा है। इवन योर मदर्स एक्सपेक्ट यू टू बी स्ट्रांग, यू आर अ मैन। क्योंकि भाई वो भी तो उसी कल्चर से आए हैं ना, वो तो हमसे पुरानी जनरेशन ही है ना। हमसे पुरानी जनरेशन में तो बिल्कुल ही काम वो था कि मेंटल हेल्थ मर्दों की क्या कुछ चीज़ भी होती भी है क्या, मतलब ये था, ये हिसाब था कि ये रो भी सकते हैं, या मतलब ये कम, कैन दे बी वीक, वी कांट ब्लेम देम, ठीक है ना। वो एक्सपेक्ट किया जाता है सिमिलरली, जैसे लड़कियों से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो कमज़ोर है। नहीं, आई डोंट नो, बट आई डोंट थिंक कि men like strong women, at least stronger than them. Society is not disgusted by the idea that women are helpless or weaker than men. कोई हस्बैंड होगा, वो अगर अगर मान लो उसकी वाइफ कमज़ोर है या इमोशनली भी जल्दी मान लो रो पड़ती है, जल्दी डर भी जाती है, मान लो कोई फिल्म भी देख रहे हैं, मान लो हॉरर, है ना, तो सोसाइटी इज़ नॉट डिस्गस्टेड बाय दैट आइडिया। लेकिन उल्टे में सोसाइटी बहुत जज करती है अगर कोई मर्द ऐसा कहता है। इनफैक्ट हम स्कूल में होते थे ना, तो इस चीज़ का कंपटीशन होता था, भाई तूने वो हॉरर मूवी देखी है, मैंने अकेले देखी है, भाई मैं वो थिएटर में अकेले देख लूंगा। क्यों? वो चैलेंज हमारा ही होता था, लड़कियों को तो था ही नहीं सर, द मैस्कुलिन कंपटीशन। और वो घर से चलता है भाई, सभी स्कूल घर से ही आते थे ना। इसलिए सोसाइटी इज डिस्गस्टेड बाय द आइडिया ऑफ वीक मैन बट नॉट वीक विमेन। Women are supposed, the feminine is fragile. It needs to be protected. It's the concept. not usually when a feminine is enraged. हमारे history में when a feminine is enraged, she has taken down men. It's not weakness, it's like it is what feminine is, कि she can be, the feminine are allowed to feel everything. She's allowed to feel scared. सही बात। And that is the essence of it. Masculinity और men are not allowed. इसीलिए, क्योंकि फायदा नहीं है अगर सारे मर्द ऐसे हो जाएं कि आज तो मेरा मन ही नहीं कर रहा, तो दुनिया रुक जाएगी। एंड अगर मैं ठीक हुआ, अगर मैं बेटर हुआ, तो मैं इसी मेंटालिटी से हूँ। क्योंकि मैंने देखा है कि वो चीज़ कल को तुम्हारे अगेंस्ट यूज होती है भाई। हाँ, ये होता है। और अगेंस्ट यूज इसलिए होती है कि अगर तुम कह दो ना कि भाई वो लड़की रोई थी, मान लो फ्यूचर में किसी का, मान लो तुम्हारा ब्रेकअप भी हो गया ना, तुम किसी वैसी बात करो ना, यार वो तो फिर फलानी बात पे रोई थी, है ना, या इस बात पे वो शी वाज लाइक, तो एवरीवन विल लाइक ठीक है, हाँ क्या है। बट अगर कोई लड़की जाके कल को तुम्हारा ब्रेकअप हो गया, कोई फ्यूचर में कोई बात ग्रुप में कर दे, म्यूचुअल फ्रेंड्स में, कि भाई वो तो तब रोया था मेरे सामने, तो वो चीज़ ना शायद उस टाइम भी तुम्हें एज एन इंसल्ट या तो फील हो सकती है, या एक्चुअल में तुम्हारी इंसल्ट हो भी सकती है, तुम रिडिक्यूल हो सकते हो। वो डेंजर रहता है, मैं नहीं कहता होगा ही, पर वो रिस्क रहता है। हम वो रिस्क सोच के, इतना दूर का सोच के कई बार ये सोच लेते हैं कि छोड़ो। अब रिडिक्यूल इतना नहीं किया जाता। मैं फिर भी इस बात पे फर्म रहूँगा कि फीमेल्स के सामने मत दिखाओ इमोशंस या वीकनेस, पर अपने भाइयों के साथ करो बात। गर्ल्स कैन बी योर ब्रोज, ठीक है, इट इज़ पॉसिबल, कोई इतना सीन नहीं है। मे बी इफ़ यू
इफ यू आर रोमांटिकली इंक्लाइंड तब नहीं। हाँ, तब यू हैव टू, एंड इवन इफ यू आर शेयरिंग समथिंग यू कैनॉट कम फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ वीकनेस कि ओ फक व्हाट विल आई डू, फक मैं तबाह हो गया। इवन इफ यू हैव टू शेयर अ प्रॉब्लम यू हैव टू बी लाइक शो इट एज अ फ्लेक्स। नहीं, ऐसा फ्लेक्स नहीं, मतलब हाँ, मतलब कि यार ये प्रॉब्लम है, मैं थोड़ा स्ट्रेस्ड हूँ बट आई विल फिगर इट आउट। हाँ भी मैं कर सकता हूँ, कोई टेंशन नहीं। हाँ, अभी दिक्कत है, अभी ऐसा है, बट आई विल फिगर इट आउट। दैट सेंस ऑफ स्ट्रांगनेस एंड स्टेबिलिटी, शायद वही चीज़ थोड़ा अट्रैक्ट करती है विमेन को, बहुत सारी विमेन को। सो द थिंग इज के चेंज आ गया, अच्छी, मुझे पता चेंज आ गया, लेकिन चेंज इस पार्ट में ज़रूर आया है कि अब उतना रिडिक्यूल नहीं होता कि जैसे चाहे घर वाले हो गए वो भी अब समझने लग गए हैं कि नहीं भाई इनकी हेल्थ ये भी वीक हो सकते हैं, इनके भी मेंटल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, दोस्तों में भी हो गया है। लेकिन उस चीज़ में प्रोग्रेस हुई है, लेकिन अभी भी जो दूसरा फैक्टर है, अगर हम रिलेशनशिप्स की बात करें, एक मेल फीमेल वो डायनामिक्स की बात करें, वहाँ पे अभी भी आई थिंक देयर इज़ अ लॉट ऑफ वर्क टू बी डन। मे बी कुछ, मैं नहीं कह रहा कि सारी ही गर्लफ्रेंड्स या सारी पत्नी ऐसी होंगी, वो चीज़ जो हम अपने आसपास मैंने देखी हैं, जो आप सोशल मीडिया पे भी देखते हैं, है ना, मैंने खुद लड़कियों को भी कहते सुना भाई कि वो बायोलॉजिकली अट्रैक्ट उतना नहीं हो पाती। ये एक, मैं ये भी नहीं कहता कि कोई जानबूझ के है, ये एक बायोलॉजिकल फैक्टर भी हो सकता है ना। मैन हैव बीन ट्रेन्ड फॉर सेंचुरीज टू बी प्रोटेक्टिव, टू बी मैस्कुलिन, है ना। तो साथ साथ विमेन भी तो वैसे ट्रेन हुई ना, तो वो भी तो यू नो in earlier times they used to find the strong men, है ना, which can protect, who can protect their kids and everything, right? तो वो चीज़ अभी भी, अगर इतने सालों की एवोल्यूशन है तो वो चीज़ ट्रेड्स अभी भी तो होती होंगी ना बायोलॉजिकली, तो वो जाते जाते जाएंगे। अगर मान लो चेंज भी आ रही है, इतनी सदियों के हैं, तो वो चीज़ है कि मैं ही नहीं कह रहा कि जान के कर रहे हैं, पर वो चीज़ अगर उनको ऑटोमेटिकली इट्स अ टर्न ऑफ। यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगा कि उनकी भी गलती नहीं है। तुम इमेजिन करो कि तुम ट्रिप पे गए हो, तुम लौंडे लौंडे ट्रिप पे गए हो, तुम सब में से ना एक लौंडा ना, एक बंदा बहुत ना वाइनी है, बहुत कंप्लेंट्स करता है, रोता ही रहता है, तुम्हारी ट्रिप की ऐसी तैसी हो जाएगी। इज लाइक गेटिंग इनटू ऑल हिज फीलिंग्स, बंदे की याद आ रही है। अगर तुम ट्रैवल कर रहे हो, तुम ट्रैवलिंग में टायर्ड भी होगे, तुम ट्रैवलिंग में नॉजिएटेड भी फील कर सकते हो, तुम बोर भी हो सकते हो, ठीक है। अगर वो ये सब चीज़ें बोले यार, थक गए भाई, थक गए भाई, थक गए भाई, भाई मुझे तो चक्कर आ रहा है भाई, उल्टी आ रही है भाई, हाँ मैं क्यों नहीं आया ट्रिप पे भाई, मज़ा नहीं आ रहा भाई, बोर कर रहे हो तुम सब। आई थिंक इट्स जस्ट नॉट द फीमेल्स, आई थिंक तुम भी यूल बी लाइक यार इस बंदे से दूर ही रहते हैं। नो वन लाइक्स अ वाइनी बिच। तुमने कहा कि भाई ट्रेडिशन, मैन शुड फॉलो ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल, और द थिंग इज के ट्रेडिशनल फीमेल्स नहीं ना मिलती अब, तो दैट इज वेयर द क्लैश स्टार्ट्स। मिल जाएंगे, ढूंढने से तो सब कुछ मिल जाता है। और जो तुमने एक बात बोली थी कि मैन कैन टॉलरेट स्ट्रॉन्ग वुमन, या जो उनसे सुपीरियर फील, मैंने वो इट इज पॉसिबल। हाँ वो पॉसिबल। उसमें क्या सीन है, इफ़ यू आर सिक्योर इनफ इन योर स्किन, कुछ लड़कियों में एक मजाक चलता है कि सबसे वल्नरेबल चीज़ क्या है दुनिया में, मेंस ईगो। आई एग्री विद इट ऑब्वियसली ब्रो, क्योंकि सबसे सबसे आसान, सबसे क्या है किसी आदमी को हर्ट सारी करना, लड़ाइयाँ युद्ध आदमी इसी की बात पे तो। ईगो, ये भी है, ठीक बात है। इफ़ यू कैन ओवरकम दैट ईगो, इफ़ यू आर सिक्योर इन योर स्किन, इफ़ यू नो कि भाई मैं क्या, कि आई एम द मैन, कि मैं कौन हूँ, तो लड़की चाहे तुमसे लाख गुना ज़्यादा कमा ले, यू नो हु द फक यू आर ब्रो। हाँ आई डिसएग्री ब्रो, क्योंकि यार देखो ईगो की भी तो लिमिट ही होती है ना। अगर मान लो तुम्हारी लड़की ने तुम्हें बार बार उसी चीज़ पे पोक करना है, तो तुम कब तक वो कर भाई लोगे? ऐसा बंदा, जब ऐसा बंदा ऐसे रिलेशनशिप में रहेगा ही नहीं। एग्जैक्टली फिर वो तो, मैं वही तो कह रहा हूँ, फिर वो रिलेशनशिप फिर चल ही नहीं सकता। वो तो अगर तुम स्पेसिफिक बार एग्जांपल दे रहे हो, उस स्पेसिफिक एग्जांपल में वो लड़की अकम्पलिश्ड है बट शी इज नॉट अ गुड पार्टनर, अगर वो पोक ही करे जा पर रही है। होता क्या है कि ब्लेम फिर भी मत पे पड़ता ना, कि हाँ वो तो ऐसा था, वो कम वही वो इनसिक्योर था, वो था। देखो अभी कोई तो मर्द की साइड तो सुनता नहीं ना फिर। आई थिंक इट्स अ, इनफैक्ट बहुत चीज़ों में तो ये कवर अप होता है, एक एक्सक्यूज होता है लड़कियों के लिए कि हाँ हाँ वही था, फिर क्या वो तो मेरा दोस्त ही था, फिर क्या वो मेरे सामने मैं उसके साथ घूमने चली गई। आई एम टॉकिंग अबाउट एग्जाम्पल, हम ईगो की बात कर रहे हैं ना। बहुत केसेस में उस चीज़ को एज अ एक्सक्यूज यूज़ करके जो फीमेल्स हैं वो यूज़ करती हैं भाई, ये और इल्ज़ाम ये पड़ता है कि हाँ हाँ मैं तो उससे ज़्यादा कमाती थी, हाँ हाँ वो तो उसको मेरे दोस्त नहीं पसंद थे, ये था वो। तो कुछ चीज़ों की लिमिट्स होती भी हैं, बाउंड्रीज होती हैं। ईगो और इनसिक्योर, एक आदमी इनसिक्योर हो रहा है, उसकी ईगो हर्ट हो रही है, क्या फ़र्क है दोनों बातों में? इनसिक्योरिटी ये होती है कि शी लीव मी,
ठीक है, या शी विल फाइंड समवन बेटर देन मी। दैट्स व्हाई आई सेड कि ट्रस्ट हर। जो बंदा सिक्योर है खुद में, ठीक है, और ट्रस्ट लॉयल्टी तो अलग चीज़ है। ईगो का सीन आता है, ईगो का सीन ये आता है कि अगर वो मुझसे ज़्यादा कमा रही है तो मैं छोटा रह गया, वहाँ पे ईगो का सीन आ जाता है। या अगर वो मुझसे ज़्यादा अकम्पलिश्ड है, ठीक है, तो वो चीज़ें या वो सब चीज़ों पे ईगो आ जाती है कि ये लड़की होते हुए मुझसे ऊपर कैसे है, या ये वो सोशल हायरार्की में वहाँ पे ईगो आ जाती है। जो ये सीन है कि कि वो दोस्तों के साथ घूम रही है, ये है वो है, उसमें भी काफ़ी सिनेरियोज आ जाते हैं। पॉइंट ये है कि हम लड़कों को पता है कि लड़कों का दिमाग कैसे चलता है। तो हमें पता है कि जो सो कॉल्ड बेस्ट फ्रेंड्स बनते हैं या फ्रेंड्स बनते हैं, दे आर ऑल ट्राइंग टू हिट, ठीक है, मोस्टली 90% ऑफ द टाइम्स। हमें क्या, लड़कियों को भी पता होता है, दैट इज द थिंग। हाँ, वो जानबूझ के अनजान बनती हैं, ठीक है। तो वो उस पॉइंट पे दैट्स स्टुपिडिटी राइट देयर। एंड उस चीज़ पे अगर तुम अपना रिलेशनशिप खराब कर रहे हो, एंड यू आर अ स्टुपिड वुमन। तो वही तो दिक्कत आ रही है ना। अब जो मॉडर्निटी जब आ रही है, हमें मॉडर्न हो रहे हैं, तो इसी चीज़ के तो जो डिफरेंस है, जो वो लाइन है, वो बहुत ब्लर हो चुकी है। पहले ये क्लियर थी। हाँ, ये तो है। और इस चक्कर में अब मैंने इमोशन भी नहीं दिखा सकते, पर हम मॉडर्न भी हो गए हैं तो हम रोक भी नहीं सकते। एक्चुअली यू मेक अ वेरी वैलिड पॉइंट हियर। हम फंस गए ना। हाँ, कि ऊपर से हम पे फिर ब्लेम डल जाता है कि तुम इनसिक्योर हो जी, तुम्हारी ईगो बहुत, मेल ईगो बहुत छोटी है। दिस इज द पॉइंट ना, बंदा जाए तो जाए कहाँ। बिकॉज के आई एम इंडिपेंडेंट, आई कैन हैव मेल फ्रेंड्स वगैरह, सब ठीक है। एंड अगर तुम कुछ बोलते पूछते हो तो हाँ, यू आर एब्सोल्युटली राइट हियर। तुम्हें अपना कॉन्फिडेंस भी दिखाना है, सिक्योरिटी भी दिखानी है, इनसिक्योरिटी भी दिखानी, बट तुम केयर भी करते हो। यू आर ट्रैप्ड इन हियर, बट दैट्स व्हाई वो हमें उस बात पे आ गए ना, यू नीड अ बेट ट्रेडिशनल रोल। वो तो पर वो धीरे धीरे जब चीज़ ही खत्म हो जाए तो ट्रेडिशनल सारी ट्रेडिशनल वैल्यूज खत्म हो जाएंगी और लड़कियों में। तो जब इस पे मतलब कॉन्वर्सेशन ही नहीं होगी इस चीज़ पे कभी। अगर तुम खुद ट्रेडिशनल हो ना, तुम्हें वैसी लड़की भी मिल जाएगी। जब मुझे कोई भी बोलता है ना, ये पर्सनल बात है कि कोई भी मुझे बोलता है कि भाई दुनिया में यही नहीं बचा, दुनिया में ऐसे लोग नहीं बचे, ऐसे लोग नहीं बचे, तो आई जस्ट से टू देम कि भाई तुम ऐसे हो ना, तो मतलब तुम्हारे जैसे और भी होंगे। हम सोशल मीडिया पे लगा लो, हम रील्स देखते हैं, इतने मीम्स देखते हैं ना, कि भाई लड़के की गलती है तो भी वो सॉरी बोलेगा, राइट। एंड अगर लड़की की गलती है तो फिर लड़की भी तो लड़के की गर्लफ्रेंड है तो अल्टीमेटली फिर लड़का सॉरी बोलेगा, राइट। तो अभी भी जो इमोशनल एस्पेक्ट है ना, उसमें वो पूरी मोनोपोली और कॉपीराइट उनको दे रखा है। इट इज़ कम्प्लीटली ओके फॉर अ वुमन टू एक्ट इमोशनल एंड फुल ऑफ फीलिंग्स इन अ रिलेशनशिप। लेकिन लड़का भाई सॉरी बोलना चाहिए, बस लड़का सॉरी बोल देगा, बात खत्म होगी। लड़का क्यों बहस कर रहा है, लड़का क्यों अपने इमोशन दिखा रहा है। ये हम डेली नॉर्मली मीम्स में, रील्स में देखते ही हैं। और वो चीज़ें जो वो अगर वो चीज़ें बनती हैं, चाहे हम उन्हें जोक कह लें, कुछ मर्जी कह लें, वो रियल लाइफ इंस्टेंसेस से बनते हैं ना, ऐसा होता है ना घरों में, हम देखते ही हैं। तो वो आई थिंक वो उस चीज़ का फिर डीपर कनेक्शन इसी बात के साथ है ना, कि हाँ भाई मर्द थोड़ी इमोशन दिखाते हैं। मैंने 1-2 बुक्स पढ़ी हैं, उनमें से एक बुक में मेंशन था ये कि जो फेमिनिन एनर्जी है वो मैस्कुलिन को हमेशा चैलेंज करती रहेगी। जो हम फील करते रहते हैं ना कि घर पे कुछ काम करना है तो हमारी मम्मियाँ कहती रहती हैं ये कर दो, करते क्यों नहीं, ये करना है। और हमारे बाप दादा बोलते हैं कर देंगे। इट्स नॉट ओके टू बी वीक फॉर अस, फॉर मैन। इट्स नॉट ओके टू बी स्टे स्ट्रांग गाइस, स्टे स्ट्रांग, स्टे विद योर ब्रोस।